Good morning, everyone. I hope you are doing well. Today, I am going to cover some current affairs of May. ठीक है, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स मई मंथ के पढ़ेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट है सोहराई खोबर पेंटिंग तेलंगाना तेलिया रुमाल. तो ये जो पेंटिंग क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि इसको जीआई टैग मतलब कि जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है. कहाँ से? इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में है. ठीक है, और ये जो पेंटिंग है वो कब प्रैक्टिस करते हैं? तो ये जो पेंटिंग है वो झारखंड के लोग प्रैक्टिस करते हैं. और कब करते हैं? हार्वेस्टिंग सीजन में करते हैं और मैरिज या फेस्टिवल वगैरह में इसको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान. ओके, Prime Minister Narendra Modi has announced a special economic package worth 20 lakh crore rupees for an Atmanirbhar Bharat or self-reliant India, saying that self-reliance is the only way to ensure that 21st century belongs to India. He said India's self-reliance will be based on 5 pillars: economy, infrastructure, technology, tribal system, vibrant demography and demand. मतलब कि आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है और उसमें 20 लाख करोड़ तो उन्होंने इन्वेस्ट किया और बोला, और उन्होंने कहा है कि जो 21st सेंचुरी में अगर इंडिया आत्मनिर्भर होगा तभी जाके जो हमारा इकोनॉमी है वो ग्रोथ करेगा. और इसके 5 पिलर्स हैं: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ट्राइबल सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड. थर्ड, चैंपियन पोर्टल. ये इकोनॉमी की न्यूज़ है. द नेम चैंपियन स्टैंड्स here for creation and harmonious application of modern process for increasing the output and national strength. Union Ministry of MSME, that is micro, small, medium enterprises, has launched Champion Portal www.champion.gov.in, a technology driven control room cum management information system. Means ये जो यूनियन मिनिस्ट्री है किस डिपार्टमेंट की? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस. इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है चैम्पियन, और इसका वेबसाइट का लिंक है champion.gov.in. ठीक है, इसमें इन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया गया है. ठीक है. फोर्थ है FIR आपके द्वार. तो FIR आपके द्वार जो ये जो स्कीम है लॉन्च किसके द्वारा की गई है? मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है. और ये कहाँ की गई है? भोपाल में. FIR आपके द्वार में इसमें क्या है कि कोविड-19 में लोगों को पुलिस स्टेशन जाके FIR न कराना पड़े, इस वजह से FIR आपके द्वार लॉन्च की गई है. फिफ्थ है स्वस्थ वाया. ये हेल्थ रिलेटेड न्यूज़ है. CSIR National Aerospace Laboratory NAL Bangalore, a constituent of lab of CSIR, has developed of BiPAP non-invasive ventilator स्वस्थ वाया for COVID-19. तो ये जो बैंगलोर की जो इंस्टीट्यूट है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी CSIR की, इन्होंने एक वेंटिलेटर डेवलप किया है जो कि है इन्होंने एक वेंटिलेटर डेवलप किया है. किसके लिए? जो कोविड-19 रिलेटेड पेशेंट हैं उनके लिए इन्होंने ये वेंटिलेटर डेवलप किया है. क्या नाम है इसका? स्वस्थ वाया. नेक्स्ट न्यूज़ है मिशन सागर. इंटरनेशनल न्यूज़ है ये. सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. Indian naval ship Kesari has departed for Maldives, Mauritius, Seychelles, Madagascar and Comoros to provide food item, COVID-related medicine including HCQ tablet and special Ayurvedic medicines as a part of Government of India outreach amidst the ongoing COVID-19 pandemic. तो ये जो है मिशन सागर जो है एक ऑपरेशन इन्होंने ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया. नेवी का नाम है शिप केसरी. इन्होंने डिपार्ट किया किसके लिए? मालदीव्स, मॉरिशस, सेलिस, मेडागास्कर
लाइक कंट्री के लिए उन्होंने डिपार्ट किया क्या, फूड आइटम्स, कोविड-19 रिलेटेड मेडिसिन लाइक SCQ मीन्स हाइड्रोक्लोरोक्विनिन टैबलेट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा आज के डेट में यूज़फुल है किसके लिए, कोविड-19 के लिए। और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी डिपार्ट किया गया है, ठीक है। अब है 7 भरोसा। भरोसा जो है, द यूनियन HRD मिनिस्टर लॉन्च्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा हेल्पलाइन भरोसा ऑन कॉग्निटिव इमोशनल रिहैबिलिटेशन सर्विस फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ऑफ उड़ीसा, ठीक है। तो भरोसा जो है एक ऐप हेल्पलाइन लॉन्च की गई है किसके द्वारा, उड़ीसा के द्वारा। यूनियन HRD मिनिस्टर ने इन्हें ये यूनियन HRD मिनिस्टर जो है उन्होंने एक हेल्पलाइन लॉन्च की है भरोसा, किसके लिए, जो फंसे हुए हैं यूनिवर्सिटी, उड़ीसा की जो यूनिवर्सिटी उसमें जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनके लिए हेल्पलाइन उन्होंने स्टार्ट किया है जिसका नाम उन्होंने भरोसा रखा है। अब नेक्स्ट है elongated tortoise. IUCN red listed critically endangered according to the great recent study by ecologist by Wildlife Institute of India Dehradun. Over 90% of potential distribution of the salt forest tortoise falls outside current protected areas network. जो ये जो पाया गया है, ये जो elongated tortoise है कहाँ पाया गया है, सॉल्ट फॉरेस्ट में पाया गया, और इसका IUCN रेड लिस्ट में क्या है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ठीक है। 9th है प्रवासी राहत मित्रा ऐप। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ launched the प्रवासी राहत मित्रा ऐप फॉर माइग्रेंट वर्कर ऑफ स्टेट हु आर रिटर्निंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री एमिस्ट लॉकडाउन। तो ये जो प्रवासी भारत मित्रा ऐप जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। वो किसके लिए, माइग्रेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है जो कि दूसरे स्टेट से लौट रहे हैं, उनके लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं HR 6819 अर्थ्स क्लोजेस्ट ब्लैक होल एवर डिस्कवर्ड, ठीक है। Astronomers have spotted the closest black hole to Earth ever discovered. The black hole, at least 4.2 times the mass of the Sun, is gravitationally bound of two stars in a so-called triple system called HR 6819, roughly 1000 लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ। मतलब कि जो एस्ट्रोनॉमर्स है उन्होंने एक ब्लैक होल जिसका नाम रखा उन्होंने HR 689 उनको डिस्कवर्ड किया गया है, जिसका जो कि अर्थ से कितने दूर है, 1000 लाइट ईयर्स दूर है, और इसका जो मास है वो 4.2 टाइम्स सन के मास से है, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं टाइगर पॉपुलेशन सुंदरबंस। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एस्टिमेशन ऑफ टाइगर नंबर इन द इंडियन सुंदरबन by the West Bengal Forest Department, the tiger count for the year 2019-20 rose to 96 from 88 in 2018 in 90। तो टाइगर पॉपुलेशन जो है सुंदरबन कहाँ है, सुंदरबन कहाँ है, तो वो वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो यहाँ जो टाइगर्स हैं इनकी जो 2018-19 में पॉपुलेशन थी वो 88 थी, जो कि इंक्रीज होकर 96 हो गई है 2019-20 में। नेक्स्ट है स्टेरिन। A gas leak has claimed at least 8 lives and affected thousands of residents in Visakhapatnam in Andhra Pradesh. The source of the leak was a stearin plant owned by South Korean electronics giant LG located at RB Puram near Gopalapatnam, about 15 km from the coast city। तो ये जो स्टेरिन है ये क्यों न्यूज़ में आया, जो आंध्र प्रदेश में एक जो साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक जाइंट है LG, वो कि कहाँ है, RK पुरम में है, किससे, कहाँ पे, गोपालपट्टनम के किसके नियर, गोपालपट्टनम के नियर में। तो ये जो है इससे
जो गैस लीक हुई है उसका नाम है स्टेरिन है, जिससे कि 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तो ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम। 13 गरुड़ पोर्टल, गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। Ministry of Civil Aviation MOC and Director General of Civil Aviation DGCA have launched the Garuda portal for providing fast track conditional exemption to government agency for COVID-19 related ड्रोन ऑपरेशन। मतलब कि जो है कि गवर्नमेंट जो है कोविड-19 के लिए अब ड्रोन की यूज़ कर रही है, तो उसके लिए उन्होंने एक पोर्टल ये क्या पोर्टल स्टार्ट किया जिसका नाम है गरुड़ पोर्टल। ठीक है, तो नेक्स्ट है टोमन। तो टोमन क्या है? The plan is set to effectively cut 4 zeros from its currency, making its Toman worth 10,000 riyal. Under the new system, the Iranian parliament authorized the replacement of the national currency, the riyal, with another basic unit of currency called the Toman। मतलब कि ईरान जो है, जो उसकी करेंसी थी पहले, उसको अब क्या करना है? हटा रहे हैं और नया करेंसी ला रहे हैं जिसका नाम क्या है? तोमान है। और ये तोमान की वैल्यू कितनी होगी? 10,000 रियाल एक तोमान की कीमत होगी। तो आपको अगर आपको क्वेश्चन आते हैं कि तोमान कहाँ की करेंसी है, तो ये कहाँ की है? ईरान की है। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्ग मार्च 5B। चाइना है सक्सेसफुली launched Long March 5B rocket, a new rocket and prototype spacecraft in a major test of its ambition to operate a permanent space station and send astronaut to the moon। तो जो चाइना है वो ये स्टार्ट करना जा रहा अपना एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस में भेजेंगे, और कहाँ पे जाने के लिए? मून पे जाने के लिए उन्होंने इसके लिए एक रॉकेट लॉन्च किया गया है लॉन्ग मार्च 5B, और उसके साथ एक प्रोटोटाइप स्पेसक्राफ्ट भी लॉन्च किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। Hyderabad based Center for Cellular Molecular Biology is the only center in the country which is pulling the sample for doing testing of COVID-19। मतलब कि जो है ये जो CCMB है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये जो है पहला ऐसा सेंटर है जो कि जो टेस्टिंग किट है उसको पुलिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे टेस्टिंग किट को एक साथ टेस्ट किया जाता है, उसको पुलिंग कहा जाता है। ठीक है, Arctica M. Russia announced that it will launch first Arctica M satellites for monitoring Arctic climate by the end of the year. The satellite will be launched by Soyuz 2-1B carrier rocket with the Fresite booster. The remote sensing Arctica M will monitor meteorological condition in the polar region। मतलब कि ये जो रसिया उन्होंने अनाउंस किया है कि वो ये ईयर के लास्ट में आर्कटिका एम जो सैटेलाइट है वो लॉन्च करेगा। किसके स्टडी के लिए? आर्कटिक के मेट्रोलॉजिकल स्टडी के लिए वो ये लॉन्च करेगा। ठीक है, लिल्मा researchers have developed a treatment that linked to nanobodies isolated from Lalma named Winter to create an antibody bind to spike protein on the coronavirus that caused COVID-19. The bond prevented the virus from invading cell. Winter, the Alma is the 4-year-old female and living on the farm in the Belgian countryside। तो ये जो लिल्मा है ये एक टाइप की एनिमल होती है जो कि बेल्जियन कंट्री में पाए जाते हैं। तो इससे उन्होंने एक ट्रीटमेंट का डेवलप किया जो कि किसके लिए यूज़ होगी? कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होगी। नेक्स्ट है मनीषा सिंह। यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ नॉमिनेटेड सीनियर Indian American diplomat Anisha Singh as his envoy to the Organization for Economic Cooperation and Development। तो मनीषा सिंह को डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किया OECD के लिए
जो कि ये क्या है, मनीषा सिंह, वो डिप्लोमेट है, इंडो अमेरिकन डिप्लोमेट्स है, ठीक है। एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड 1998 OR2 on 29 April 2020 the asteroid 52768 1998 OR2 passed at a distance of 0.042 AU 6.3 million km from Earth. It was discovered in 1998 by astronomers of the Near Earth Asteroid Tracking NEAT program at the हलेगाला ऑब्जर्वेटरी हवाई। तो ये इन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने एक एस्टेरॉइड डिस्कवर किया जो कि अर्थ से है, अर्थ के बिल्कुल पास से गुजरा है, ठीक है। कहाँ, कितने पास से, तो 6.3 मिलियन किलोमीटर पास से ये गुजरा है। ये कब गुजरा है, 29 अप्रैल 2020, और इसका क्या नाम है, एस्टेरॉइड 1998 OR2, ओके। अब है NLC India Limited. NLC India Limited has for the first time commenced production of coal. The coal produced from Talabira 2 and 3rd mines in the state of Odisha, which has allotted to NLCIL in 2016 with a capacity of 20 million per annum, will be used to meet requirement of the requirement of its existing coal fixed power plant. It was incorporated in 1946 and is headquartered in Delhi, Tamil Nadu. जो अब ये क्या है, ये न्यूज़ क्या है, तो NLC इंडिया लिमिटेड है जो कि कोल पावर प्लांट है, और इसका जो है ये कब इनकॉर्पोरेट हुआ था, 1956 में हुआ था, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट आते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020, ठीक है। तो इसका क्या न्यूज़ है, द लेटेस्ट सर्वे ऑफ रिपोर्टर विदाउट Borders shows India dropping 2 places on the global press freedom index ranking to 142nd on the list of 180 countries. Bhutan, Nepal, Sri Lanka are ranked higher. Norway tops the index for the 4th year in a row in 2020, while Finland is again the runner-up, and North Korea down at 180th, and North Korea down at 180th has taken the last position from Turkmenistan, while Eritrea 178 continues to be Africa worst ranked country, ठीक है। तो ये जो है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2020 है, इसमें क्या है कि इंडिया का 2 प्लेस रैंक नीचे चला गया है, ठीक है। अब कितना हो गया है, 142 हो गया, और कितने कंट्री में ये रैंक था, तो 180 कंट्री में था। और जो है इतना बुरा कंडीशन है अभी कि भूटान, नेपाल, श्रीलंका भी इससे ऊपर है, ठीक है। और नॉर्वे जो है चौथी बार टॉप किया है, और सेकंड रनर अप है इसका फिनलैंड है, और फिर नॉर्थ कोरिया जो है वो सबसे लास्ट में है ऑब्वियसली। एंड जो उसने किसका प्लेस छीन लिया, तुर्कमेनिस्तान में, जो नीचे से टॉप था तुर्कमेनिस्तान, उसको हटा के नॉर्थ कोरिया टॉप पे पहुंच गया, मतलब नीचे से। और उसके बाद नीचे से नॉर्थ कोरिया टॉप है, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद अल्जीरिया, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट है वर्ल्ड नो टोबैको डे। वर्ल्ड नो टोबैको डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन 31st May with the theme of tobacco and related index in tactics to attract younger generation to debunk myth and expose diverse tactics employed to tobacco industry। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, 31st को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है।
तो और इस बार का थीम क्या है, टोबैको एंड रिलेटेड इंडस्ट्री टैक्टिक्स टू अट्रैक्ट यंगर जनरेशन, जो कि इस बार का थीम है वर्ल्ड नो टोबैको डे का। और ये कब मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, पीएम केयर फंड्स, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस PMO हैज रिफ्यूज टू डिस्क्लोज डिटेल्स ऑन द क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ द PM केयर फंड, टेलिंग ऑन RTI applicant that the fund is not public authority within the ambit of the RTI Act 2005. According to PMO, PM Cares is not a public authority under the ambit of section 2H of RTI Act 2005। मतलब कि जो मिस्टर थे उन्होंने पीएम केयर्स पे जो उन्होंने RTI लगाई, लेकिन जो PMO ऑफिस से ये जवाब आया कि ये जो PM केयर्स है वो RTI 2005 के एक्ट में नहीं आता, 2005 में नहीं आता। किस सेक्शन का, सेक्शन 2H ऑफ RTI एक्ट 2005 में ये नहीं आता है, ठीक है। रोजगार सेतु, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द रोजगार सेतु स्कीम टू हेल्प सिक्योर एम्प्लॉयमेंट फॉर स्किल्ड वर्कर्स हु हैव रिटर्न। मतलब कि जो रोजगार सेतु जो स्कीम है वो किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है, तो मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च की है। किस लिए लॉन्च की गई है, तो वो माइग्रेंट के लिए लॉन्च की गई है कि जो अपने स्टेट में लौटे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा, इसलिए ये स्कीम लॉन्च किया गया जिसका नाम है रोजगार सेतु। किसने लॉन्च किया है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल डेफिसिट। India's fiscal deficit widened to 4.6% of the gross domestic product (GDP) in 2019 to 20, mainly on account in poor revenue realization, according to the official data provided by the Controller General of Accounts। मतलब कि जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के द्वारा इन्होंने फिजिकल डेफिसिट निकाला है GDP के कब के 2019-20 के, कि जो कि कितना हो गया, 4.6% हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया है, 4.6%। भागजान ऑयल फील्ड, ठीक है, सॉरी, फिस्कल डिफिसिट वाइडेन टू 4.6%, ओके, नॉट कम हो गया, इट्स माय मिस्टेक। 28 भागजान ऑयल फील्ड। Bhagjan Oilfield, Assam Chief Minister appraised Union Petroleum Minister him about the incident of gas explosion of oil field in Bhagjan, Tinsukia. Bhagjan oil field is located in Assam, Tinsukia district. It is being managed by Oil India Limited. तो Bhagjan oil field क्यों न्यूज़ में, क्योंकि वो इसके अंदर क्या हो गया कि गैस एक्सप्लोजन हो गया। ये कहाँ पे है, तो आसाम में है। आसाम में कहाँ है, तो भागजान तिनसुकिया ऑयल फील्ड इन भागजान तिनसुकिया, लोकेटेड इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। और ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा मैनेज किया जाता है। अग्निप्रस्थ, फाउंडेशन स्टोन फॉर अ मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ वाज लेड एट INS कलिंगा। तो अग्निप्रस्थ जो है वो मिसाइल पार्क है, ये कहाँ पे है, INS कलिंगा। INS कलिंगा कहाँ है, तो उड़ीसा में है, ठीक है। डिलिमिटेशन कमीशन, the Lok Sabha Speaker has nominated the associate members of Delimitation Commission for the UT of Jammu Kashmir along with Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland and Manipur under Article 5 Delimitation Act 2002. The number nominated in Jammu Kashmir are MO, SPMO Dr. Jinder Singh, Member of Parliament Dr. Farooq Abdullah and Muhammad Akbar Lone, Hussain Masoodi and Jagal Kishore Sharma. The commission
The commission will delimit the constituency of Jammu and Kashmir in accordance with the provision of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 according to the section 60 of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. The number of seats in the Legislative Assembly of Union Territory of Jammu and Kashmir shall be increased from 107 to 114. तो लोग ये डिलिमिटेशन कमीशन किसका है? लोकसभा स्पीकर जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन के एसोसिएट मेंबर का नॉमिनेट किए गए हैं। किसके लिए? यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के लिए, और उसके साथ साथ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर के लिए। किस आर्टिकल के अंदर? तो आर्टिकल 5 के अंदर, और डिलिमिटेशन एक्ट 2002। तो इसमें कौन कौन है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, और फारूक अब्दुल्ला है, मोहम्मद अकबर लोन है, हुसैन मसौदी है, जुगल किशोर शर्मा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो जम्मू कश्मीर में और ये बागी में जो डिलिमिटेशन इसलिए क्या आता है कि उसको डिलिमिट किया जाता है असेंबली के मेंबर को। तो जम्मू कश्मीर में जो आज के डेट में जो कितने थे? तो 107 असेंबली के मेंबर थे, जो कि अब कितने होंगे? 114 होंगे। हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट उत्तर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट में क्या होगा ना कि हाईवेज वगैरह बनेंगे उत्तर प्रदेश में, तो उसके रोड के किनारे किनारे हर्बल प्लांट्स वगैरह लगाए जाएंगे, लाइक तुलसी हो सकता है, नीम, ऑक्सीजन प्लांट, ये सब जो होता है, और बनियान ट्री वगैरह, मतलब हर्बल प्लांट्स सब लगाए जाएंगे। तो इसलिए ये जो है स्कीम लॉन्च की गई है किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। 32 है मॉन्टीनेग्रो is the first country in the Europe declare itself coronavirus free. Montenegro is a country of South and Southeast Europe on the coast of the Balkans. In border Bosnia Herzegovina to the northwest, Serbia to the northeast, Kosovo of the east, Albania to the southeast, and Adriatic Sea to the southwest, and Croatia to the west. Its capital is Podgorica. Montenegro is the founding member of the Union for the Mediterranean. It is also in the process of joining of European Union. The largest lake in Montenegro and Balkans in Lake Sutori. ओके, तो ये जो है मॉन्टीनेग्रो जो है वो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट कंट्री कहाँ का? यूरोप का, जो कि अपने आप को कोरोना फ्री बता रहा है। ठीक है, तो ये जो है कंट्री कहाँ पे है? साउथ और साउथ ईस्ट यूरोप के कहाँ पे? बाल्कान के कोस्ट पे है। ठीक है, इसके बॉर्डर में क्या है? तो नॉर्थ वेस्ट में बोस्निया हर्जेगोविना है, और नॉर्थ ईस्ट में सर्बिया है, और ईस्ट में कोसोवो है, साउथ ईस्ट में अल्बानिया है, और साउथ वेस्ट में एड्रियाटिक सी है, एंड वेस्ट में क्या है? क्रोएशिया। इसकी जो कैपिटल है वो पोडगोरिका है। ठीक है, और मॉन्टीनेग्रो जो है वो फाउंडिंग मेंबर है किसका? तो मेडिटेरेनियन का, और यूरोपियन यूनियन का ये जो है ज्वाइनिंग मेंबर भी है, और इसका जो लार्जेस्ट लेक है वो क्या? सुटोरी है। ठीक है, तो और नेक्स्ट क्या है? कर्नाटका जो है स्टेट हेल्थ रजिस्टर, मतलब कर्नाटका जो है हर एक इंसान का हेल्थ रजिस्टर करवा रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा हेल्थ रजिस्टर कौन करवा रहा है, तो कौन करवा रहा है? कर्नाटका करवा रहा है। ठीक है, Pontius Sanctus volcano in Tamil Nadu has thrown up a new species of small freshwater fish of family Cyprinidae. The silver-hued fish has been christened Pontius Sanctus is a Latin for holy after the popular pilgrim town. तो ये तमिलनाडु में जो एक फ्रेश वाटर फिश मिली है, इसका नाम क्या है? पॉन्टियस सैंक्टस है। पॉन्टियस का ये सैंक्टस का मतलब क्या होता है? हॉली। ठीक है, अब आते हैं 35 पे।
आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ये गार्डन क्यों न्यूज़ में है? तो साइक्लोन अम्फान हैज़ कॉज्ड मैसिव डैमेज टू द ट्री इन द आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन। तो ये जो बॉटनिकल गार्डन है ये न्यूज़ में इसलिए जो अम्फान जो साइक्लोन आया है, और ये जो साइक्लोन जो है इस गार्डन को, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन को बहुत अस्त व्यस्त कर दिया, मतलब बहुत ही मतलब कि इसको डिस्ट्रॉयड कर दिया, इसलिए ये गार्डन जो है वो न्यूज़ में आ सकता है एग्ज़ाम में। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, फार्मर इन छत्तीसगढ़ वुड गेट अप 13,000 an acre a year under the Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana, new support program announced by the state government. In the first installment, 1,500 crore would be distributed among 18 lakh farmers, more than 80% of them small and marginal. The annual cost of the scheme would be 5,700 crore. The scheme would cover rice, maize and sugarcane farmer to begin with, and would expand to other crops later. Rice and maize farmer would get 10,000 an acre, while sugarcane farmer would get 13,000. The money would be distributed in four installment. This will help them through the agriculture cycle and help with extension activities. The additional income to the farmer would increase rural demand and also act as a stimulus for the state's economy. तो ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इसमें क्या होगा, 13,000 रुपीज़ पर एकड़ जो है किसान को दिया जाएगा, क्योंकि जो कोविड-19 की वजह से जो बहुत ही ज़्यादा ये मतलब कि डिस्टर्बेंस आया है, उसके वजह से ये जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने लॉन्च किया है। तो ये कैसे मिलेगा, तो राइस और मैस के लिए मिलेगा 10,000 रुपीज़ पर एकड़, और शुगर कैन के लिए मिलेगा 13,000 रुपीज़, और लाइक दिस। और इसके बाद क्या है, वाडीरम the 58-member crew of Malayalam film Arju Vitham reached India after being stranded in Jordan since March 16 following the COVID-19 outbreak. Wadi Rum is also known as the Valley of the Moon. It is the valley cut in the sandstone and granite rock in southern Jordan. It is the largest wadi in Jordan. मतलब कि वाडी रम क्यों न्यूज़ में, क्योंकि जो है एक मलयालम फिल्म की शूटिंग हो रही थी, कहाँ, यही वाडी रम में। ये कहाँ है, जॉर्डन में। तो ये 16 मार्च से ये लोग क्या थे, कोविड-19 की वजह से फंसे हुए थे, जो कि अब लौटे हैं। तो वाडी रम को वैली ऑफ मून भी कहा जाता है, और ये क्या है, किसके, ये जो है लार्जेस्ट वाडी है कहाँ का, जॉर्डन का। ठीक है, Open Sky Treaty. Open Sky Treaty (OST) is an agreement that allows countries to monitor signatory arms developed by conducting unarmed reconnaissance surveillance flight over the territory of treaty countries. The treaty was signed in 1992 and entered into force on January 1st, 2002. Currently, 34 states are party to the treaty, while 35th Kyrgyzstan has signed but not ratified it. India is not a signatory. मतलब कि जो है ये जो ओपन स्काई ट्रीटी जो है, ये जो ट्रीटी है वो किस प्रकार की ट्रीटी है, तो इस ट्रीटी में क्या होता है कि जो कंट्री होती है ना, दूसरे कंट्री में जाके अपने एरोप्लेन या फाइटर प्लेन जो अनआर्म्ड हो, मतलब आर्म के साथ नहीं, सर्वाइलेंस करता है कि कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, तो अपने हिसाब से जाके देखते हैं। तो ये इसके वजह से ये ट्रीटी की जाती है। तो इंडिया इसकी सिग्नेटरी नहीं है, और 35th है
कौन, किर्गिस्तान, जो कि अभी साइन किया बट नॉट रेटिफाइड किया गया, ठीक है। तो ये है ओपन स्काईज ट्रीटी। अब है डायमर भाषा डैम। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया रिमाइंड्स चाइना अबाउट इंडिया क्लेम ओवर गिलगित बल्तिस्तान। चाइना टू हैज टीम्ड विद पाकिस्तान टू बिल्ड डायमर भाषा डैम। तो ये जो डायमर भाषा डैम जो है, ये जो चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर ये डैम बनाना चाह रहा है कि किसके रिवर, इंडस रिवर के ऊपर, ठीक है। तो ये जो बनाना चाह रहा है, लेकिन इसके बीच में कौन आ गया, इंडिया आ गया है। तो ये जो डैम है वो किसके रिवर के ऊपर है, तो इंडस रिवर के ऊपर है। कहाँ पे है ये, कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट में है, खैबर पख्तूनख्वा एंड डायमर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे, गिलगित बल्तिस्तान में। द डैम साइट इज सिचुएटेड नियर द प्लेस ऑफ भाषा, हेंस द नेम। मतलब कि ये जो प्लेस है वो एक जगह है जिसका नाम जो है भाषा, इसलिए इस डैम का नाम रखा है डायमर भाषा डैम, ठीक है। चक हो sentenced glutinous rice, popularly known as black rice, which is cultivated in Manipur since century, has got GI geographical indication registration। मतलब कि चक हो एक टाइप का राइस होता है जो बहुत ही ज़्यादा सेंटेड होता है, ब्लैक कलर की राइस होती है। कहाँ की राइस है, तो ये मणिपुर की राइस है, जिसको कि GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला गया है। ज्योग्राफी एक्चुअली जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो होता है वो 10 ईयर्स के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद उसको रिन्यूअल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है जैसे कि पेटेंट करवा दो, उसी तरह ये GI टैग होता है, ठीक है। तो चक्खो क्या है, तो वो एक राइस है। कहाँ की राइस है, तो मणिपुर की राइस है। TS त्रिमूर्ति हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस। तो TS त्रिमूर्ति जो है उनको अपॉइंट किया गया है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया का, कहाँ के लिए, यूनाइटेड नेशंस के लिए। यूनाइटेड नेशंस के जो अध्यक्ष उनका नाम अभी क्या है, एंटोनियो गुटेरेस। तो ये जो थे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे, किसके, कौन से मंथ के, मई मंथ के, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट मंथ जून के करंट अफेयर्स लेके आऊँगी। और ये जून में एक बहुत ही ज़्यादा क्या एम्बैरेसिंग घटना हुआ, जाकि केरल में एक एलिफेंट को मिस क्रैकर डाल के खिला दिया था। तो फिर वो जो एलिफेंट थी वो भी प्रेग्नेंट थी, तो वो जाके नदी में गई तो वो जल गया। मतलब एलिफेंट भी, उसका बच्चा भी मर गया और एलिफेंट भी मर गई। तो ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग घटना है, इस टाइप की घटना नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक घटना है। इसके बारे में डिटेल से जब मैं जून की करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगी तो मैं ये इसके बारे में डिस्कस करूँगी। ये कहाँ हुआ है, केरला में हुआ है, ठीक है। तो आई होप सबको ये जो करंट अफेयर्स मैंने कुछ पढ़ाया था, कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, तो सबको समझ में आया होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी तो जून के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आऊँगी, जो कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये PPSC के लिए, तो ये किसी भी एग्ज़ाम में आपको काम आ सकता है। इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसी एग्ज़ाम में काम आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़िएगा और लर्न करिएगा और वीडियो को बार बार देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी मैं जून के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।